है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2425 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। मसीह विश्वासी के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के कष्ट और उसके कारण के बारे में बीते दिनों में पत्रस की पत्री के अलग अलग अध्यायों से मनन कर रहे थे। 14 अध्याय की अंतिम पद की ओर जब हम आते हैं, वहां लेखक पत्रस कष्ट सहने की सही परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हुए निम्न विषय की एक तत्कालीन परिसमाप्ति देते हुए हम देखते हैं। मसीहियों के जीवन में कष्ट आने के संबंध में विशेषकर 5 कारण को हम बीते दिनों में देखे थे। पहला कारण है हमारे विश्वास की परख हेतु शैतान के द्वारा परखा जाने के लिए परमेश्वर अनुमति देने से हमारे जीवन में उत्पन्न कष्ट, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ था। अय्यूब अध्याय 1 पद 6 से दूसरा अध्याय की 6 पद तक। दूसरा कारण पाप से प्रदूषित संसार में परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते समय संसार के रीति पर हम नहीं चलने के कारण संसार के लोगों को मसीह विश्वासियों से उत्पन्न विरोध के कारण होने वाले कष्ट, जैसे पहली शताब्दी के विश्वासियों पर होते थे। पहला पत्रस 4 की 4। तीसरा कारण किए गए पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, जैसे लुस्त्रा में पौलुस पर पथराव हुआ था। प्रेरितों के काम 14 की 19। चौथा कारण हमें सुधारने और यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु हमें देने वाली ताड़ना स्वरूप कष्ट। इब्रानियों की पत्री 12 की 6 और 7। जैसे पौलुस के शरीर में एक दर्दनाक बीमारी हुई थी। दूसरा कुरिन्थी 12 की 7 भी जोड़ के पढ़िएगा। पांचवा एवं अंतिम कारण एक मसीही मानसिकता के कारण औरों की भलाई के लिए मसीह विश्वासी स्वयं अथवा जानबूझकर सहने वाले कष्ट है। जैसे रोमी नागरिक होने के कारण कोड़े खाने से और बंदीगृह से बचने के लिए अवसर होने पर भी पौलुस ने फिलिपी जेल में सीलास के साथ कष्ट सहा था। एक प्रकार कहने से पौलुस और सीलास के निम्न कष्ट का परिणाम है फिलिपी की कलीसिया। प्रेरितों के काम अध्याय 16 की 16 से 40 तक पढ़िएगा। मनन करने वालों को और भी कारण वचन से मिल सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अध्ययन में जो भी कारण मेरे ध्यान में आए हैं वही है जो मैंने बीते दिनों में आपके साथ साझा किया था। यहाँ मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूँ उन बातों को। 14 अध्याय के अंतिम पद की ओर जब हम आते हैं, पत्रस निम्न विषय का एक कंक्लूशन अथवा परिसमाप्ति देने की कोशिश करते हुए हम देखते हैं। एक परिपक्व विश्वासी का दायित्व यह है कि अपने जीवन में जब कष्ट आते हैं वह ये प्रभु से ही जानने की कोशिश करे कि निम्न कष्ट क्यों उनके जीवन में आया है। पहले बताए हुए 5 कारणों में से कोई भी एक कारण हो सकता है, पर उस बात को विश्वासी को स्वयं प्रभु से ही जानना है। जब प्रभु उत्तर देता है जो भी कारण से कष्ट आया हो उसे हमें खुशी से ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को उसके अनुसार तैयार भी करना है। यदि शैतान की परख है तो अय्यूब के समान विश्वास में हमें अटल रहना है। यदि संसार का विरोध है तो निराश नहीं होते हुए दानियल की तरह प्रभु में बने रहना है। यदि किए गए पाप कर्मों के परिणाम है तो खुशी से पौलुस की तरह सह लेना है। यदि सुधार के लिए प्रभु ताड़ना स्वरूप कष्ट दिया हो तो आनंद से ही खुद को सुधारना है, जैसे पौलुस ने किया। यदि दूसरों की फायदे के लिए, किसी के उद्धार के लिए कष्ट सहना हो, खुशी से कष्ट सहना है, जैसे स्तिफनुस ने पथराव खाकर मृत्यु सहते हुए पौलुस नामक एक बड़े इंसान को उद्धार की ओर अगुवाई किया। प्रभु हमारे जीवन में आने देने वाले कष्टों से यही प्रतिक्रिया की उम्मीद हमसे करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई करने का अर्थ परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन से पूरा होने देना ही है। इफिसी 2 की 10। अवश्य याद रखिए प्यारों, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को यदि हम वचनानुसार समझकर वचनानुसार उसके प्रति प्रतिक्रिया करें तो ये हमारे प्राणों को शुद्ध करते हैं और हम अवश्य प्रभु के पवित्रता में इन कष्टों के द्वारा बदलते भी रहेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन यीशु मसीह का
वचन